अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 कक्षा छठी की बात कर रहे हैं। हमारे छठी क्लास के वे विद्यार्थी जो अपना अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर सत्र 2025-26 का देने वाले हैं। विषय हिंदी का पेपर कक्षा छठी का राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा ली जा रही है, आप सभी को पता है 24 नवंबर को प्रथम भाषा जो आपकी हिंदी है उसका पेपर रहेगा। तो आइए बच्चों, एक के बाद एक सभी वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर को आप 2.5 घंटे में हल करेंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेंगे। सभी प्रश्न निर्देशानुसार अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और ये केवल अभ्यास हेतु आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें जिसका पूरा हल हम यहाँ पर देखेंगे। आइए बच्चों, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके आ रहा है। पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे और सभी आंसर को सही करेंगे। आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए, सभी प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है, गीता का जन्म हुआ। गीता का जन्म हुआ। यहाँ पर गीता कोई लड़की का नाम नहीं है। गीता यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता की बात हो रही है। तो गीता का जन्म कहाँ हुआ था? ऋषि आश्रम में, राज परिवार में, युद्ध भूमि में, अस्पताल में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा युद्ध भूमि में। अगला क्वेश्चन है, बापूजी पूजा के समान मानते थे। बापूजी यहाँ पर बापू है ना, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। तो श्रम करना आप लिख लो अपनी कॉपी में उत्तर। मधुर वचन है तीर, औषधि, नीर, छार। तो इसमें आपका औषधि हो जाएगा। औषधि आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। अपाहिज बनकर, वेद्यकांत बनकर, किसान बनकर, पुजारी बनकर। तो आप इस प्रश्न का जवाब मैं हमारे छठी क्लास के उन सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। जो टॉपर होंगे वो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ में यदि आपको हमसे किसी प्रकार की बात करना है तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, और या फिर आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। तमाम सोशल मीडिया की जो लिंक है वो मैं आपको दूंगा। कहाँ दूंगा लास्ट में बताऊंगा। चलिए, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखता हूँ कितने बच्चे जो टॉपर की श्रेणी में आते हैं वो जवाब देंगे इसका। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धरा समतप्त हो रही है। तो बताइए, धरा समतप्त हो रही है पुण्य से, दया से, दान से, पाप से। तो इसमें आंसर आपका पाप होगा। अगला क्वेश्चन, केरल को नारियल का कहते हैं बगीचा। केरल को नारियल का बगीचा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, सेवा के कार्य को ईश्वर मानते थे। सेवा के कार्य को ईश्वर मानते थे कौन? महात्मा गांधी जी। आरुणि के गुरु का नाम क्या था? धौम्य। क्या नाम था? धौम्य। इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द है। तो ये बन जाएगा सामाजिक। क्या बनेगा बच्चों? सामाजिक आपका आंसर होगा। उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। चलिए इनको भी हल कर लेते हैं। पहले थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। 11वां, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? और संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। और कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। 2 देशों की मुद्राओं के नाम लिखिए। आप ये लिख सकते हो, रुपया लिख सकते हो। इसका आंसर तो क्या लिख सकते हो? रुपया, जो हमारे भारत देश का है ना, मुद्रा। और अमेरिका का आप डॉलर लिख सकते हैं, डॉलर।
है ना। इस प्रकार दो मुद्रा का नाम होगा। ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं खत्म हो जाता है। गीता को किनकी बातों से छलावा नजर आ रहा था? ये छलावा क्या था? वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 11 से लेकर 16 तक इन प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए। 11 से कहाँ तक देखेंगे? 16 तक। इनके आंसर मैं बता देता हूँ अभी यहीं पर। देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपका। कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? जन्मभूमि हमारे अस्तित्व का परिचायक है ना, इसलिए वो जीने मरने की बात करता है। कवि संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। नदियाँ संस्कृति का विस्तार का सबसे प्रमुख स्रोत है। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ये आपका आंसर। कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला के होशो आवास गुप्त हो गए। व्याकुल सी वे घर पहुंची और एक कमरे से दूसरे कमरे में उसे ढूंढने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसे सब कुछ सुनसान सा प्रतीत हो रहा था। ये आंसर हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अमेरिका की जो दो मुद्राएं हैं, डॉलर हो जाएगी, जापान की येन हो जाएगी, भारत की रुपया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, गीता को किनकी बातों में छलावा नजर आ रहा था? वो छलावा क्या था? तो गीता को लड़के के पिताजी की बातों में छलावा नजर आ रहा था। पहले तो उन्होंने स्वयं को दहेज विरोधी बताया और फिर ये भी कहा कि यदि गीता के पिताजी अपने बेटी दामाद को कुछ देना चाहे तो उन्हें ऐतराज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर भी देख लीजिए। वृक्ष ना हो तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? वृक्ष ना हो तो जीवन नष्ट हो जाएगा। वृक्ष फल फूल दवाएं और इन सबसे बढ़कर प्राणवायु प्रदान करते हैं। अतः वृक्ष के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन कितना हो गया? 16 तक हो गया। अब देखेंगे हम 17 से लेकर तो 22 तक। आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे, व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया? और अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए और अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की जानकारी हो। गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे? आत्म बलिदान, एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो 17 से लेकर तो 22 तक के प्रश्नों के आंसर आप बता देता हूँ आप लोगों को। ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे, व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। तो यहाँ यही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, यही मनुष्य की क्या है? सबसे बड़ी पूंजी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया? प्रौढ़ महिला के बेटे को जब ये पता चला कि उसकी माँ ने एक युवक की जान बचाने के लिए अपनी साड़ी फाड़ कर दे दी, ऐसा उसने इसलिए किया कि वे उस युवक में अपने बेटे की छवि देख रही थी। ये जानकर बेटे ने सिर झुका लिया। आगे हम चलते हैं। ये किसी आपके पाठ्य पुस्तक की किसी 4 पंक्तियों को लिखना था कविता की, तो ये पाठ के लिख दिए। इतने ऊपर उठो कि जय कुमार जलज, इतने ऊपर उठो कि जितना आसमान, इतने बड़े बनो कि जितना सूरज महान, ऐसे बढ़ो कि जैसे निर्जर बढ़ चलता है, हर टीले पर चट्टानों पर चढ़ चलता है। ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक आपको प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखना था जिसमें आपको बताना था कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, पत्र लिखना था तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है। सरस्वती भवन, जौहर नगर, सब्जी मंडी, भोपाल। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलपूर्वक रहकर ईश्वर से आपकी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। मैंने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। इसके पहले 2 विषयों में ही मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई है। आशा है कि वार्षिक परीक्षा में भी सर्वप्रथम आऊँगा।
ये सब आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद का ही फल है। माता जी को प्रणाम और आराधना को प्यार है। कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दे। अगला क्वेश्चन ये, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे? तो ये आंसर देख लीजिए। गांधी जी आश्रम में सूत काटते थे, वे कपड़े बुनते थे, कपास बुनते थे, आश्रम के लोगों के भोजन के लिए अनाज में से कंकड़ चुनकर उसे साफ करते थे, अनाज से आटा बनाने के लिए चक्की भी घिसते थे, अनाज पीसते और पुस्तकें की जिल्द भी बहुत अच्छी तरह बनाते थे। आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो मिल सके। सभी सब्जेक्ट के वीडियो एक के बाद एक आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें और इस क्लास को अपने दोस्त को भी शेयर करें। आपकी क्लास का जो भी क्लासमेट है उनको आप शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव यह है कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। गुरु को अपने शिष्यों के शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए हर समय चिंता रहती थी। शिष्य भी आश्रम के सारे कार्यों की पूर्ति तन, मन तथा श्रद्धा से करते थे। धौम्य ऋषि को अतिवृष्टि से खेत की मिट्टी भय जाने की चिंता है, परंतु आरुणि भी उन्हें चिंता मुक्त करने का प्रयास करता है। मेड़ के कटाव में स्वयं लेट जाता है और मिट्टी के कटाव को रोक देता है। गुरु भी उसे तलाशते हुए विपरीत मौसम में जाते हैं, उन्हें उसके स्वास्थ्य की चिंता है। इस तरह गुरु और शिष्य दोनों परस्पर सेवा में समर्पित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर अब अगला आपका देख लेते हैं हम। यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23वां, 24वां, 25वां और 26वां। उपसर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर अब हम देखेंगे। ठीक है, हमारे अमीर के कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताइए। दशमलव प्रणाली में रुपये को किस प्रकार विभाजित किया गया है और सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया। ये सभी क्वेश्चन के आंसर अब हम देखने वाले हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन जो 23वां है। दशमलव प्रणाली में रुपये को 100 पैसों में बांटा गया है। इस तरह छोटे सिक्कों के रूप में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसे के सिक्के भी प्रचलन में आए, उन्हें नए पैसे कहा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया। तो इसका आंसर भी हम देखेंगे। ये देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए बलिदान देने होंगे। जिन युवकों के खून में आज़ादी प्राप्त करने के लिए उबाल नहीं, गतिशीलता नहीं, उनका खून नहीं हुए तो पानी जैसा है। आज़ादी की लड़ाई शीश कटाने का सौदा है। आज़ादी का इतिहास खून की लाल स्याही से लिखा जाता है। इतना सुनते ही युवकों के चेहरे लाल पड़ गए। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई करने के लिए कागज़ पर अपने खून से हस्ताक्षर कर दिए। युवकों में बढ़ते साहस को देख सभी दंग रह गए। यहाँ पर अगला देखिएगा, उत्सर्ग और आनंद का अर्थ बताना है। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर। तो यहाँ पर उत्सर्ग में आनंद, इस कथन का आशय यह है कि त्याग में एक संतुष्टि का भाव छिपा होता है। अपना अस्तित्व समाप्त कर किसी और के अस्तित्व में समाहित हो जाना एक आत्मिक खुशी प्रदान करता है और बलिदान को महत्ता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आप लोगों के लिए अगले जो पेपर हैं आपके, वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। साथ में आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।